तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। इस वक्त अर्ली मॉर्निंग हूँ, नई दिल्ली के एग्जीक्यूटिव लाउंज के सामने यहीं रुका था। और अगर आपको नई दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ना हो तो एग्जीक्यूटिव लाउंज में बेड्स रहते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव रहते हैं। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कंफर्टेबली सोना हो, सुबह रिफ्रेश होकर जाना हो। चलिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं ट्रेन को चलने को। आज हम जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस में 22439 में। चलिए देखते हैं कैसा रहता है अपना सफ़र, और इस रास्ते में कैसा रहता है खान पान, कैसी रहती है पंक्चुअलिटी। फटाफट जर्नी स्टार्ट करते हैं नई दिल्ली स्टेशन से। न्यू दिल्ली पे सुबह 3 वंदे भारत एक्सप्रेस एक साथ जाती है। एक्चुअली दो का तो सेम टाइम है, जो कि हमारी ट्रेन और वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो बहुत ध्यान से जो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी है उसी में बोर्ड करिएगा, वरना आप परेशान हो सकते हैं। भाई, न्यू दिल्ली पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, कभी कभार चेकिंग का, तो ये ध्यान रखिएगा। कैसे तैसे भागते हुए इधर तक आए हैं और अभी 5 मिनट बचा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। चलिए नीचे चलते हैं, बोर्ड करते हैं। मेरा कोच सीवन है, मेरे जजमेंट से तो मैं सही जगह पे हूँ, ज़्यादा पीछे जाना नहीं पड़ेगा। तो ये अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस रेडी है और जल्दी से अंदर चलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर सिस्टम रहता है तो भाई दरवाजे बंद हो जाते हैं डिपार्चर से पहले। और ट्रेन शुरू होने से पहले आपको बता दूं, हमारी ट्रेन ने सबसे पहली बार जब जर्नी स्टार्ट की थी तो वो था 3 अक्टूबर 2019 को। ट्रेन के इंटीरियर का कलर तो अलग है, पिंक कलर सीट्स का है, तो ये इंटरेस्टिंग है। जनरली वंदे भारत एक्सप्रेस में ब्लू कलर की सीट्स रहती है। तो अभी जस्ट सीट पे आके बैठा हूँ और सबसे वियर्ड चीज़ तो ये है कि रिक्लाइन ही नहीं होती सीट। थोड़ा सा आगे पीछे होती, उससे ज़्यादा तो कुछ होती ही नहीं, और भी बड़ी मुश्किल से होती। तो यार 8 घंटे के लिए तो पीठ के लिए बहुत तगड़ा वर्कआउट हो जाएगा, जो भी किस्म का हो। देखते हैं कैसा रहता है 8 घंटे के बाद हमारा सफ़र पीठ का। और दूसरी चीज़, इस ट्रेन के जो बीच वाले सेक्शन है जहाँ पे जनरली मुझे सीट मिल जाती पता नहीं कैसे, वहाँ पे टेबल ही नहीं। बाकी वंदे भारत में ट्रैवल किया था तो वहाँ पे टेबल रहता था, आप बैग और खाना दोनों एक साथ रख सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं। चलिए, अब थोड़ी देर में ट्रेन डिपार्ट होती है तो देखते हैं डिपार्चर, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कब मिलती है हमें मॉर्निंग टी। तो शाम 6 बजे हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से चल दी। अभी सनराइज़ हुआ नहीं तो इसलिए काफ़ी अंधेरा है बाहर। तो 6:30 के बाद मॉर्निंग टी दे दिया है और अभी धूप निकल रही है। अभी आपने जो देखा हो तो सोनीपत का जंक्शन का बहुत ही अच्छा फास्ट स्किप था। ट्रेन की स्पीड अभी तो 130 टच कर रही है, तो ये इंटरेस्टिंग था। अब देखते हैं आगे कैसे रहती है। और मॉर्निंग टी में वही यूनिबिक का बिस्किट है और इंस्टेंट चाय मिक्स है। अभी थोड़ी देर में मेरे समझ से गर्म पानी देगा। चलिए मॉर्निंग टी पीता हूँ मैं, और आप कुछ और स्किप्स देखिएगा, फिर देखते हैं कब पहुँचती है हमारी ट्रेन अम्बाला। ये हमारी ट्रेन पानीपत जंक्शन स्किप कर रही है। और मैं आपको हमारी ट्रेन का फेयर सिस्टम भी बता दूं, अगर आप एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं और इसी चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे 1665 रुपये। उसमें कैटरिंग चार्जेस 364 रुपये है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करेंगे तो आपको देने पड़ेंगे 3055 रुपये, और उसमें 419 रुपये कैटरिंग चार्जेस है। और अगर आप सिर्फ जम्मू तवी तक जा रहे हैं तो फेयर कम हो जाता है। एसी चेयर कार का फेयर 1335 रुपये है, और एग्जीक्यूटिव क्लास का जो फेयर है वो है 2590 रुपये अगर आप जम्मू तवी तक जा रहे हैं। और ये ब्रेकिंग देखिए आप, ज़बरदस्त रहता है डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो अभी हमारे ट्रेन में ब्रेकफास्ट देना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपको अभी ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ कैसा है ब्रेकफास्ट। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ आपको, अगर आप न्यू दिल्ली से अम्बाला जा रहे हैं तो भी आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। अगर आप अम्बाला से बोर्ड कर रहे हैं तो भी आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप लुधियाना से बोर्ड कर रहे हैं तब भी आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा एज़ पर कैटरिंग चार्जेस। अगर आप कहीं पे भी नाश्ता नहीं मिल रहा है तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि इतना कैटरिंग चार्जेस पे किया है तो क्यों नहीं मिल रहा है। और फाइनली आपको लंच के बारे में बता दूँ तो वो आपको तभी मिलेगा अगर आप जम्मू तवी के आगे जाएंगे, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो ही आपको लंच मिलेगा।
चलिए अब मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अम्बाला। हो सकता है शायद खाते रहो और ट्रेन पहुँच जाए अम्बाला, फिर भी मैं आपको पहले ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ कैसा है। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट, छोले हैं, कुलचे हैं, 2 कटलेट हैं, चोको पाए हैं और टोमेटो केचप है, दही है, सैंडविच है, टिश्यू पेपर और स्पून भी है। जूस या चाय मुझे लगता है बाद में भारतीय मिलेगी। रेल के चलिए साथ देखते हैं यात्रा कैसा रहता है करने के खाना लिए और आप फिर मैं सभी आपको का बताता हूँ ये धन्यवाद। नाश्ता क्वांटिटी और क्वालिटी में कैसा है। ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये है अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस, जो सहरसा जा रही है। अभी वो नई दिल्ली की तरफ चली जाएगी, सेम रूट जो हमने अभी तक नई दिल्ली से अम्बाला के लिए यूज़ किया है। और हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन पे पहुंची है प्रीटी मच ऑन टाइम। 8:11 पे पहुंची, 8:10 का शेड्यूल टाइम है अम्बाला कैंट जंक्शन पे। और यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप जो है वो ज़्यादा देर का नहीं, सिर्फ 2 मिनट का है। वैसे तो 2 मिनट का स्टॉप आगे के भी दोनों स्टॉप्स पे है, यानी कि लुधियाना और जम्मू तवी पे, लेकिन हो सकता है शायद ट्रेन एक आध मिनट एक्स्ट्रा रुक जाए, फिर भी इसका रिस्क ना ले। हमारी ट्रेन फ़िलहाल ट्यूसडे के दिन ऑपरेट नहीं करती है, बाकी सभी डेज़ पे चलती है, लेकिन 21 मार्च 2024 से ये वेडनेसडे को ऑपरेट नहीं करेगी, ट्यूसडे को ऑपरेट करेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप बुकिंग करेंगे। और अब चलिए मैं खाना खाता हूँ और फिर आपको डिपार्चर के बाद बताता हूँ कैसा। भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। ये सैंडविच मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाश्ता मैंने प्रीटी मच कंप्लीट कर लिया और काफ़ी अच्छा था नाश्ता, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर्सपेक्टिव से। और नाश्ते के बाद हमें ये जूस का भी ऑप्शन था, चाय भी मिल सकती है आपको और कॉफ़ी भी मिल सकती है। मैंने जूस चूज़ किया क्योंकि मुझे जूस जनरली प्रेफर है नाश्ते के बाद। ये हमारी ट्रेन राजपुरा जंक्शन स्किप करिए। कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स और क्रॉसिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ, एंजॉय करिए इससे पहले कि हम पहुँचे नेक्स्ट स्टॉप जो कि है लुधियाना जंक्शन। ले बाळ उठवा कधी आपण थोडा आपण मारे दौड़ा दौड़ा जाके बड़ी Please deboard carefully. Only after the train has come to a complete halt. तो हमारी ट्रेन लुधियाना पहुंची है ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है और ये सबसे बिजी और इम्पोर्टेंट जंक्शन में से एक है हमारे पूरे कंट्री में। ये बहुत ही एक ख़ास बात हो जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर भी है ये पंजाब का। और अब यहाँ से हमारी ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी जम्मू तवी। चलिए अभी देखते हैं सतलज नदी का ब्रिज, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत और बड़ा होना चाहिए। अराइवल और भी ज़्यादा आपको दिखा देता है, लेकिन बगल में फ्रेट है इसलिए नहीं दिखा पाया। खैर अभी खान पान में और कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया जम्मू तवी के बाद हमें खाना मिले। देखते हैं जम्मू तवी के बाद ही देता है, जम्मू तवी से पहले सर्व करना शुरू कर देता है, वो भी मैं आपको बताऊँ। फिलहाल देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नज़ारे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बहुत सारे स्टेशन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी ट्रेन स्किप करी, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा रन जम्मू तवी तक। ये हमारी ट्रेन इस वक्त सतलज रिवर पार कर रही है और ये नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही बड़ी नदी है। इसकी टोटल लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है और ये भी कहा जाता है कि ये जो पंजाब में बहने वाली सारी नदियों में सबसे लंबी रिवर है। इसकी टोटल लेंथ शायद 1500 किलोमीटर है। ये बाद में इंडस नदी में मिल जाती है, लेकिन वो मुलाकात उसकी होती है पाकिस्तान में। इसी के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भाखड़ा नंगल डैम है वो भी बना हुआ है। और दूसरी खासियत इस नदी की है कि ये बहुत जगह सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए पानी देती है। ये नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसका पानी जो है वो हमारे ही देश को अलॉटेड है, तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारा ही कंट्री करता है। और स्पीड थोड़ी स्लो इस पे इसलिए है, शायद कोई वर्क हो रहा है या कोई ट्रैफिक होगी,
तो इसलिए ट्रेन कॉशियसली मूव करिए। मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है रिपेयर का या जो भी है, तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। खैर आगे कुछ इंटरेस्टिंग और फास्ट स्किप्स भी रहेंगे, वो एंजॉय करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आगे हमारा रन। इस रूट पे काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं, स्पेशली जम्मू तवी तक तो हमें ब्रिजेस ही देखने को मिलेंगे। जम्मू तवी के बाद तो टनल्स भी रहेंगे, लेकिन टनल्स वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने ये पुणे से जब मुंबई की तरफ सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी किया था तो एक्सपीरियंस किया था, सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि क्लोज्ड विंडोज़ और डोर्स रहते हैं तो सिर्फ ग्लास का रिफ्लेक्शन आता है। खैर एंजॉय करते हैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग रन हमारी ट्रेन के। जी भैया ये हमारी ट्रेन जालंधर कैंट जंक्शन स्किप करी। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन की लाइन बदल जाएगी और हम जाएंगे पठानकोट जम्मू तवी की तरफ। यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जाती है वो जाती है अमृतसर की तरफ, जो कि वेस्ट में पड़ता है, और हम जाएंगे अब एग्जैक्टली एकदम नॉर्थ में। वैसे तो हम नॉर्थ में ही आ रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली से अगर आप जम्मू तवी की तरफ जाएंगे तो और उत्तरी दिशा पड़ती है, लेकिन अब हमारी ट्रेन की तो दिशा बहुत ही ज़्यादा रूप से ऐसा हो जाएगा कि एकदम स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो ये स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये शहर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारी ट्रेन नहीं रुकती यहाँ पे, मुझे लगता है कभी नई दिल्ली अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होगी तो वो तो शायद ज़रूर रुकेगी, या तो यहाँ पे या तो जालंधर सिटी जंक्शन वाले स्टॉप पे। तो अभी ट्रेन ने जालंधर स्किप किया था, तभी मैंने सोचा कि थोड़ा वॉशरूम वो आते हैं इससे पहले कि हम अगला इम्पोर्टेंट स्टेशन देखें कौन सा स्किप करती है। C1 और C14 में प्रीटी मच सेम रहता है और ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होता है कि किसी भी फिजिकली चैलेंज या व्हील चेयर वाले को आसानी से वॉशरूम एक्सेस कर सके। चलिए आपको पहले वॉशरूम दिखाता। देखोगे कि यहाँ पे चाइल्ड रखने का नहीं है, लेकिन इसको आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं और आप प्लेटफॉर्म पे अपने चाइल्ड को मतलब डायपर चेंज करना कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये तो फीचर है। वो लॉकिंग सिस्टम बेहतर रहता है, वो फ्लश है और टिश्यू पेपर तो है नहीं, टिश्यू पेपर ऊपर टांग दिए, और ये डस्टबिन है और ये चार्जिंग पॉइंट है और ये पूरा स्पेस है, आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस होता है व्हील चेयर के लिए। और ये बड़ा सा मिरर है और वो वो बांधने का जो तरीका होता है ना, मुझे ज़्यादा सही लगता है। इसमें अगर आप चाइल्ड को ऐसे ही रख दिए और ट्रेन मूव कर रही है तो फिर आप समझ सकते हो रिस्की हो सकता है। पर टेबल काफ़ी बड़ा दिया है, ये अगर चेंज है तो अच्छा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ 50-50 है, वो ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। आप मुझे बताना आपको क्या बेहतर। चलिए हम अंदर अपनी सीट पे चलते हैं और देखते हैं और कौन सी स्किप्स हमारी ट्रेन करती है। ऐसी है। हाँ बाबू, हाँ और अब हमारी ट्रेन बियास नदी पार करी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़ी रिवर है, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इस पे भी हमारी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, उल्टा इससे भी कम थी। मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया ताकि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि बहुत ही कॉशियस स्पीड पे ट्रेन यहाँ से पार कर रही है। और
यहाँ पे भी शायद कोई वर्क हो रहा है ब्रिज पे, उस वजह से होगा। ये नदी शुरू होती है रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में और फिर ये बहते हुए पंजाब में आती है और कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में ये सतलज नदी से ही मिल जाती है। इसका टोटल सफ़र 500 किलोमीटर का है और अगर आप अमृतसर की तरफ जाएंगे तब भी आपको वो बियास नदी देखने को मिलेगी। वो ब्रिज अलग है और वहाँ पे उस रूट पे आपको बियास शहर भी देखने को मिलेगा। और इस वक्त हमारी ट्रेन पठानकोट कैंट स्किप कर रही है। एक्चुअली मेन लाइन से स्किप नहीं कर रही है, आप देख सकते हो मेन लाइन पे तो फ्रेट खड़ी है। और ये शहर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब मैं डलहौजी घूमने आया था तब मैं यहीं पे उतरा था झेलम एक्सप्रेस से, और यहाँ से आपको कैब बसेस मिल सकती है और आप यहाँ से उतर के डलहौजी पहुँच सकते हैं। पहले तो एक ट्रेन भी चला करती थी, पता नहीं अब वो इस वक्त ऑपरेशनल है कि नहीं है या उसमें भी कोई चेंजेस या चीज़ें हो रही है। खैर ये शहर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सामने जो ट्रेन आई है ये है जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस। ये 1 घंटे से ज़्यादा लेट है और अब हमारी ट्रेन जब मूव करेगी आगे तो थोड़ी देर में हमें जम्मू एंड कश्मीर में इंटर करने को मिलेगा, क्योंकि अब थोड़ी देर में पंजाब के जो स्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारे इस सफ़र। और इस वक्त हमारी ट्रेन माधोपुर पंजाब स्किप कर रही है। ये लास्ट स्टेशन है पंजाब स्टेट में। अब इसके बाद हमारा जो सफ़र है वो जम्मू एंड कश्मीर में शुरू होगा और बहुत सारे ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। चलिए एंजॉय करते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र अब जम्मू एंड कश्मीर में। और ये हमारी ट्रेन रवि नदी पार कर रही है। हम जम्मू एंड कश्मीर में इंटर किए तो तुरंत ये नदी आ गई और ये नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी नदी है ये और इसका पानी भी भारत को ही अलॉटेड है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। और ये नदी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे बॉर्डर के लिए भी है, क्योंकि ऐसा जियोग्राफिकली मैंने देखा था कि ये करीबन 80 किलोमीटर का बॉर्डर का हिस्सा इंडिया और पाकिस्तान का बनाती। और भी बहुत सारे ब्रिजेस आएंगे, चलिए एंजॉय करते हैं इससे पहले कि हम पहुंचते हैं जम्मू तवी। बस बन जाओ। नानी का है चल। अनाउंसमेंट अच्छा चल रहा है और ट्रेन डिपार्ट कर रही है। एक्चुअली मैं जब जम्मू एंड तवी ट्रेन पहुंची थी तो सीट पीछे वाली पे चेंज कर रहा था क्योंकि थोड़ा कंफर्ट वाइज बैठ गया हूँ। अभी मैं खाना आपको दिखाने के बाद यहाँ का भी लेआउट दिखा दूंगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर बीच की सीट है तो कैसी है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू जो सीट मेरी थी। खैर जो भी है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जम्मू एंड कश्मीर आ रहे हैं आप तो प्रीपेड सिम नहीं चलेगा। पोस्ट पेड है तो चल जाएगा लेकिन प्रीपेड सिम नहीं चलता है, तो इस बात का ध्यान रखें। कहीं पे भी आप जाएंगे, घूमने के लिए जा रहे हैं या कोई धार्मिक विजिट के लिए जा रहे हैं तो भी आपको प्रीपेड सिम नहीं चलेगा, तो आपको लोकल सिम खरीदना पड़ेगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ खाना
आई होप आपको अभी तक जो नज़ारे दिखाए थे वो पसंद आए हो। अब देखते हैं खाना और फिर देखते हैं हम कब पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे। तो अभी खाना अनबॉक्स किए हैं और ट्रेन टनल से क्रॉस हो रही है और ये दूसरा टनल है एक्चुअली। और ये रहा खाना, 2 चपाती और पराठा टाइप है, दाल है, ये ऐसा कटलरी है जिसमें मेरे समझ से स्पून, नाइफ और टिश्यू पेपर होगा, दही भी है, अचार भी है, और ये दाल है, पनीर है, राइस है और वो आलू की सब्ज़ी है। चलिए अब इसे खाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल खाना अपना कैसा है। खाना और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक ओके था, मैं ये नहीं बोलूँगा अच्छा था या बुरा था। क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, लेकिन सबसे सॉलिड तो जम्मू एंड कश्मीर के नज़ारे। जब भी सोच रहा हूँ आपसे कुछ बात करूँ तो उससे पहले कोई ना कोई नज़ारा आ जाता है और लेना मैं शुरू कर देता हूँ उसका वीडियो। इतना खूबसूरत है जिसकी इंतहा नहीं। और भाई साहब, मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हमेशा के लिए एक अमन हो जाए और कोई टेंशन नहीं रहे और हर किस्म से लोग आवन जावन करें, चाहे घूमने के रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, कोई भी रूप से। और यहाँ पे एक अच्छा माहौल बन जाए, क्योंकि ये दूसरे ही लेवल की जगह है। और ये तो हम जस्ट जम्मू एंड कश्मीर इंटर कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो एकदम ऊपर का हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कैसा होगा। बहुत ही खूबसूरत होगा। कभी होगा मौका तो ज़रूर ट्रैवल करेंगे। खैर अभी और मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, उससे पहले फटाफट आपको ये कोच का बीच का लेआउट बता देता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि इसका इंटीरियर बीच वाला कैसा है। थोड़ा सा स्पेशियस है और ट्रे काफ़ी छोटी है और ये बॉटल होल्डर्स नीचे दिए हुए हैं, नेट है। खान पान का सामान अगर रखना हो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्रे काफ़ी छोटी और अगर फिसल गए तो सीधा नीचे है। तो मुझे ऐसा लगता है यार ट्रे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस ट्रेन का इंटीरियर है ना, वाकई चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पीड भी इम्प्रोवाइज़ करते तो बहुत मज़ा है। खैर अभी तक जो भी जर्नी का हिस्सा मैंने देखा था उसका ये सबसे बेस्ट पार्ट है और मैं कैप्चर करूँगा अभी ट्रेन टनल में। चलिए देखते हैं और बाहर कैसा रहता है अपने नज़ारे जम्मू एंड कश्मीर के, इससे पहले कि हम अपनी मंजिल पे पहुँचे और कितनी देर में अपनी मंजिल पे पहुँचते।
हम अपने गंतव्य स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। प्लीज डीबोर्ड केयरफुली। हम अपने गंतव्य स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो वो खूबसूरत नज़ारे के साथ आपने देखा कि अनाउंसमेंट हो गया और अब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में इंटर कर रही है, तो हम पहुंच गए अपने मंजिल, लेकिन 25 मिनट से ज़्यादा का डिले हो गया। खैर सफ़र अच्छा था, इंटीरियर को डेफिनेटली एक चेंज की ज़रूरत है, लेकिन खान पान ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगा। और सबसे बेस्ट था जम्मू एंड कश्मीर के नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत था। आई होप आपको पसंद आया। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइए। इसी में मैं रिटर्न जर्नी भी करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे फिर कोई जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।